हेलो एवरीवन, दिस इज़ फामाउल। आज के वीडियो में हम कवर करेंगे यूनिट 2 पार्ट 1 कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। तो हम समझते हैं मेटाबॉलिज्म क्या होता है। हमारी बॉडी में जितने भी केमिकल फंक्शन चल रहे होते हैं जिसकी वजह से हमारा डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन सब कुछ अच्छे से हो पाता है, उसे मेटाबॉलिज्म कहते हैं। नाउ मेटाबॉलिज्म जो है वो दो पार्ट्स में होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं। एक होता है कैटाबॉलिज्म और एक होता है एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है टूटना और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है जुड़ना। अगर एक कंपाउंड दो पार्ट्स में या तीन पार्ट्स में या मेनी मोर पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे कैटाबॉलिज्म। बट वही अगर बहुत सारे कंपाउंड, 5-6 कंपाउंड्स या 2-3 कंपाउंड्स मिलकर एक कंपाउंड बनाए तो उसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। इसलिए कैटाबॉलिज्म को डिग्रेडेटिव प्रोसेस भी कहा जाता है। डिग्रेडेटिव प्रोसेस कंसर्न विद द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स। और एनाबॉलिज्म को कहते हैं द बायोसिंथेटिक रिएक्शन इन्वॉल्विंग द फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल प्रिकर्सर्स। अब ये जो साइकिल है इसको समझते हैं। इसमें होता ये है, अगर कैटाबॉलिज्म हो रहा है तो जो एटीपी है और NADPH है वो टूट जाएगा, बाइफर्केट हो जाएगा। किसमें? NADP प्लस PI में और NADP प्लस में। बट अगर ADP और PI से आप ATP बनाना चाहते हैं तो एनाबॉलिज्म होता है। नाउ अब हम समझेंगे कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में होता क्या है, जो मेन पार्ट है। तो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में जो सारा कॉन्सेप्ट है वो इर्द गिर्द घूमता है ग्लूकोज के साइकिल्स पे। ना ग्लूकोज जो है हम सेंट्रल मॉलिक्यूल है एक कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में। ग्लूकोज इज यूटिलाइज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, हमारी बॉडी में फ्यूल की तरह काम करता है। इट इज सिंथेसाइज्ड फ्रॉम नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर। यहाँ पे नोटिस करने वाली चीज ये है कि ग्लूकोज जो है नॉन कार्बोहाइड्रेट प्रिकर्सर से बनता है और हमारी बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है। फिर थोड़ा करके ग्लूकोज हमारी बॉडी में रिलीज करता रहता है। और भी जो मोनोसेक्राइड्स जो यूज होते हैं कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में वो है फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, मैनोज। लिवर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल, हेंस इट कैन बी कंसिडर्ड एज ग्लूकोस्टैट मॉनिटर। इसको हम इसी वजह से ग्लूकोस्टैट का मॉनिटर भी कहते हैं। नाउ फर्स्ट प्रोसीजर जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो है ग्लाइकोसिस। ग्लाइकोसिस का दूसरा नाम क्या है? एमडेन-मेयरहोफ पाथवे। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज जो होता है वो ऑक्सीडाइज कर जाता है पायरुवेट या लैक्टेट बनाने में और इसी के दौरान आपका ATP प्रोडक्शन होता है। होता ही है कि यू हैव ग्लूकोज कंपाउंड, ठीक है, वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा और बनाएगा पायरुवेट और लैक्टेट कंपाउंड और इसी प्रोसेस के दौरान यू विल हैव 2 ATP रिलीज्ड। ठीक। ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। दोनों एनारोबिक और एरोबिक प्रोसीजर दोनों में काम कर सकता है। ग्लाइकोलाइसिस इज इम्पोर्टेंट फॉर ब्रेन विच इज डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर एनर्जी। नाउ ग्लूकोज जो है डायरेक्टली हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंच सकता, तो हमें क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस पाथवे की जरूरत पड़ती है ताकि ग्लूकोज ब्रेन तक पहुंच पाए। ग्लाइकोलाइसिस कैन बी गिवन बाय नेट रिएक्शन। ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इसमें आप देख सकते हैं ADP और PI जो मिलके है वो एनाबॉलिज्म का प्रोसेस हो रहा है। यहाँ पे दो कंपाउंड्स मिलके ATP बना रहे हैं। 2 ADP प्लस 2 PI ATP, 2 ATP बनाएंगे और 2 लैक्टेट का कंपाउंड निकालेंगे। नाउ हम समझेंगे इस ग्लाइकोलाइसिस पाथवे को पूरे अच्छे तरीके से। ग्लाइकोलाइसिस पाथवे में स्टेप 1 जो है, जैसे मान लीजिए आपके पास ग्लूकोज है, आपने शुगर इंटेक किया, वो ब्लड में आ गया, ठीक। नाउ ग्लूकोज जो है हेक्सोकाइनेज एंजाइम की हेल्प से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में टर्न हो जाएगा, फिर वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टर्न हो जाएगा और फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में टर्न हो जाएगा। इसके बाद दो चीजें निकल के आती हैं। अगर आइसोमेरेज यूज हो रहा है तो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बनेगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, या फिर डिहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा। ये जो स्टार्टिंग के 5 स्टेप्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इसी को हम कहते हैं प्री फेज ग्लाइकोलाइसिस। और यहाँ पे जो नीचे के 5 स्टेप है, यानी कि ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना या 2 फॉस्फोग्लिसरेट का बनना, फिर PEP में टर्न होना, फिर पायरुवेट बनना, ये जो लास्ट के 5 प्रोसीजर है इसको हम पोस्ट फेज कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस पाथवे का। तो यहाँ पे आपको ये साइकिल क्या याद करना जरूरी है? हाँ, ये याद करना बहुत जरूरी है। आप अपने तरीके से निमोनिक्स बना के भी याद कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कि वो जो 2 फेजेस मैंने आपको बताया ग्लाइकोलाइसिस की वो कौन कौन सी होती हैं। अगर आप
10 मार्क्स के हिसाब से प्रिपेयर कर रहे हैं तो हाँ ये इंपॉर्टेंट है, पर वरना इतना आप ये स्किप कर सकते हैं. ग्लाइकोलिसिस लीड्स टू ब्रेकडाउन ऑफ 6 कार्बन कंपाउंड ग्लूकोज इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3C पायरुवेट. नाउ ग्लूकोज में 6 कार्बन कंपाउंड्स लगते हैं, यानी कि C6H12O6, वो पायरुवेट के 3 कार्बन कंपाउंड में टर्न हो जाएगा विद द एंजाइम कैटलाइज रिएक्शन बीइंग बाइफिकेटेड इनटू 2 phases. 2 फेज होंगी, फेज 1 फेज 2, प्री प्रिपरेटरी फेज और पे ऑफ फेज या पोस्ट फेज. ठीक है. नाउ प्री प्रिपरेटरी फेज में क्या होता है, जो पहले के 5 स्टेप्स होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, उसको प्री प्रिपरेटरी फेज कहते हैं, यानी कि ग्लूकोज से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट और ग्लिसरॉल एल्डिहाइड तक का बनने को हम प्री प्रिपरेटरी फेज कहते हैं. पे ऑफ फेज में क्या होता है, जो लास्ट के 5 रिएक्शंस होते हैं ग्लाइकोलिसिस के, उसे पे ऑफ फेज कहते हैं. इधर 4 मोल ऑफ एटीपी आर फॉस्फोराइलेटेड टू एटीपी. 4 मोल कंज्यूम हो जाते हैं एटीपी के बनने में, लेकिन एंड में आपके पास 2 मोल ऑफ एटीपी बनकर निकल के आता है. नेट रिमेनिंग आपके पास 2 एटीपी बचता है. तो अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस कौन कौन से होते हैं पूरे ग्लाइकोलिसिस मेथड में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में ऑक्सीडाइज होता है. ग्लूकोज क्या होगा, ऑक्सीडाइज हो जाएगा ताकि पायरुवेट बन जाए. NAD प्लस रिड्यूस होगा ताकि NADPH बन जाए. ADP फॉस्फोराइलेट हो जाएगा ताकि ATP बन जाए. आई रिपीट, ग्लूकोज विल गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म पायरुवेट. NAD प्लस इज रिड्यूस टू NADPH. ADP इज फॉस्फोराइलेटेड टू ATP. अब एनर्जी यील्ड इन ग्लाइकोलिसिस देखते हैं. जो रिएक्शन होगा उसमें कितना ATP का कंजप्शन है या कितना ATP का गेन है. अगर नहीं है तो निल, और अगर है तो उसमें कितना अमाउंट गेन हुआ है या कितना कंज्यूम हुआ है वो लिखते हैं. नाउ ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनने में सिर्फ एक ATP कंज्यूम होता है, लेकिन ATP का गेन नहीं होता है. फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनने में अगेन कंजप्शन ऑफ ATP 1 है, लेकिन गेन ऑफ ATP 0 है. 1,3 डाइफॉस्फोग्लिसरेट से 3 फॉस्फोग्लिसरेट बनने में कंजप्शन ऑफ ATP निल है, लेकिन गेन ऑफ ATP 2 है. और PEP से फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बनने में कंजप्शन ऑफ ATP अगेन निल है, लेकिन गेन ऑफ ATP 2 है. तो इफ यू सी, ये गेन ऑफ ATP अगर आप सम करोगे तो ये 4 आया, और कंजप्शन ऑफ ATP ये इनका सम करोगे तो सिर्फ 2 आया. तो अब आपके पास नेट ATP कितने बचे, गेन ऑफ ATP माइनस कंजप्शन ऑफ ATP, तो 4 - 2 = 2. लास्ट में इस पूरे ग्लाइकोलिसिस के प्रोसीजर के बाद में यू विल हैव 2 ATPs विथ यू. अब ग्लाइकोलिसिस का सिग्निफिकेंस देख लेते हैं, क्या क्या यूज होते हैं हमारे पूरे बॉडी में, इनका क्या सिग्निफिकेंस है, इंपॉर्टेंस है. ग्लाइकोलिसिस इज प्रेजेंट इन नियरली ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. Glucose is the source of almost all energy used by cells. Glycolysis is an almost universal central pathway of glucose catabolism occurring in the cytoplasm of all tissues of biological system, leading to generation of energy. Glycolysis जो है हमारी जितनी भी बॉडी में एनर्जी रिलेटेड रिएक्शन चल रहा होता है, उन सब को ग्लाइकोलिसिस रेगुलेट करता है. इसी वजह से हम इसे emergency yielding pathway भी कहते हैं. इट इज मेन वे टू प्रोड्यूस ATP इन सम टिश्यू. और हमारी बॉडी में कितना प्रोड्यूस होता है, 2. ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होता है, सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड इज नोन एज ग्लूकोनियोजेनेसिस. इसमें जो प्रिकर्सर होगा वो लैक्टेट या पायरुवेट होगा. अभी तक हमने ग्लाइकोलिसिस में क्या पढ़ा था, ग्लूकोज जो होगा वो ऑक्सीडाइज कर जाएगा, पायरुवेट और लैक्टेट बनाएगा. यहाँ पे ग्लूकोनियोजेनेसिस में उल्टा है, पायरुवेट जो है वो बनाएगा ग्लूकोज. पायरुवेट और लैक्टेट मिलके बनाएंगे ग्लूकोज को. The major substrate precursors of gluconeogenesis are lactate and pyruvate, glucogenic amino acid, propionate and glycerol. लोकेशन क्या होगी इसकी, साइटोसोल या लिवर. अब हम देखेंगे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे क्या होता है. ये ब्लड का पार्ट है, ब्लड में आपने शुगर लिया था तो ग्लूकोज आया. नाउ लिवर और ब्रेन में क्या होगा, लिवर में जाके स्पेशली ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा, सेम एज ग्लाइकोलिसिस में जो हुआ था. फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में टर्न हो जाएगा. साइटोप्लाज्म में आते आते फ्रुक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में टर्न हो जाएगा. ग्लिसरॉल एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में टर्न हो जाएगा. फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट PEP में टर्न हो जाएगा और पायरुवेट में फाइनली टर्न हो जाएगा. जब ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आएगा तो पायरुवेट जो है एसिटाइल कार्बोक्सिलिक एसिड में
कन्वर्ट हो जाएगा, अब वो TCA साइकिल के अंदर घुस जाएगा, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के अंदर घुसेगा। उसमें 4 चीज़ें होती हैं, सिट्रेट, अल्फा कीटोग्लूटारेट जिसका सोर्स ग्लूटामेट अमीनो एसिड होगा, फिर मेलेट और ऑक्सेलो एसीटेट। नाउ ऑक्सेलो एसीटेट या तो PEP यानी कि फॉस्फोफिनॉल पायरुवेट बनाने में हेल्प करता है या फिर खुद पायरुवेट से डायरेक्टली बन जाता है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ग्लूकोनियोजेनेसिस का पाथवे। अब इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं। ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम, RBC, टेस्टिस आर डिपेंडेंट ऑन ग्लूकोज फॉर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी। Human brain needs 120 gram of glucose per day. Human body needs 160 gram of glucose per day. Gluconeogenesis maintains blood glucose homeostasis in the lack of carbohydrate in the diet. ग्लूकोनियोजेनेसिस, जब कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है हमारे बॉडी में तो ग्लूकोनियोजेनेसिस से उसकी कमी को पूरी करता है। इंश्योर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ ग्लूकोज टू द टिश्यू, रिमूव्स लैक्टिक एसिड फ्रॉम द बॉडी, रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस्ड बाय लिपोलाइसिस। अब ये छोटे से डायग्राम से हम समझने की कोशिश करते हैं कि होता क्या है। आपके पास मसल टिश्यू है, ब्लड है, लिवर है ना। होता ये है, ब्लड से ग्लूकोज जो है मसल में पहुंचा, ठीक। ग्लूकोज से हमने ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस वाले पाथवे में पढ़ा, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पायरुवेट में जाके एलेनाइन और लैक्टेट बनाता है, ठीक। एलेनाइन जो है लिवर में जाके एलेनाइन के ही फॉर्म में वापस कन्वर्ट होता है और पायरुवेट बनाता है, और लैक्टेट जो है लैक्टेट से पायरुवेट बनाता है। फाइनल एम पायरुवेट ही है। पायरुवेट से फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होता है और ग्लूकोज बनता है। आप एक तरफ देख सकते हैं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और पायरुवेट में टूट रहा है, ठीक है। और यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लाइकोजन पायरुवेट ये सब मिल के ग्लूकोज बना रहे हैं। तो यहाँ क्या हो रहा है, एनाबोलिज्म। लिवर में आप क्या देख रहे हो, एनाबोलिज्म, बट आप मसल टिश्यू में क्या देख रहे हो, कैटाबोलिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म भी खत्म कर दिया। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड बाय गाइस।